अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तब स्टॉक मार्केट के अंदर बाज़ दफ़ा जो है सारी की सारी मार्केट एक चेन रिएक्शन के तौर पे या तो नेगेटिव हो रही होती है या पॉजिटिव, या आपका फ़ायदा होता है या आपका नुकसान। तो इस दौरान में ये जो चेन रिएक्शन है ये क्या है और इसका स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चेन रिएक्शन होता क्या है। स्टॉक मार्केट में चेन रिएक्शन तब होता है जब एक इवेंट या न्यूज़ मार्केट के एक सेक्टर को इफेक्ट करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स को और पूरी मार्केट तक जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। मार्केट जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ अक्सर होती रहती है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दोनों को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही डिसीजन कब और कैसे लेना है उसमें मदद मिलती है, क्योंकि इससे वो मार्केट के मूव्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकेंगे। अब हम ये देखते हैं कि चेन रिएक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन कह लें, एक सिंपल सी एग्जाम्पल कह लें, हम उसको देखेंगे। चेन रिएक्शन का एक सिंपल मतलब ये है कि एक इवेंट हुआ, एक सेक्टर पर इम्पैक्ट हुआ, फिर दूसरे सेक्टर पर इफेक्ट हुआ, फिर पूरे मार्केट पर इम्पैक्ट हुआ। इस प्रोसेस को आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि इवेंट हुआ, सेक्टर इम्पैक्ट हुआ, कंपनी की अर्निंग्स को डैमेज हुआ या फ़ायदा हुआ, या इन्वेस्टर के ऊपर रिएक्शन आया और मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई। यानी एक छोटी सी न्यूज़ भी कभी कभी पूरी मार्केट को मूव कर देती है। अब अगर हम मिसाल लें ऑयल प्राइस के चेंज की, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कैसे कि स्टेप 1 में अगर ग्लोबल प्राइस बढ़ जाती हैं, इसका फ़ायदा ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड या फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। अब यहाँ पर जब ऑयल प्राइसेस का इन कंपनीज को फ़ायदा होता है, फिर क्या होता है, दूसरे उसमें पेट्रोल और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तीसरे स्टेप में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, यानी अफेक्टेड इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको अफेक्ट होना शुरू होगा, जैसे सीमेंट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, मैन्युफैक्चरिंग। और फिर स्टेज 4 आता है, या स्टेप 4 भी आप कह सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। और फिर इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है और वो ग्रोथ सेक्टर्स में जो है, और जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं इस पॉइंट पे वो आपको कमज़ोर दिखाई देते हैं, या वो कह लें कि गिर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अब इंटरेस्ट रेट का चेन रिएक्शन में क्या रोल है? तो इंटरेस्ट रेट चेंज भी जो है वो स्ट्रॉन्ग चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन्स और बोरिंग जो है वो महंगी हो जाती हैं। कंपनीज की जो एक्सपेंशन है वो कम कर देती हैं कंपनीज, यानी बेसिकली अपने बहुत सारे यूनिट्स अगर उन्हें करने हैं या कोई नई कोलैबोरेशंस करनी है तो उसको वो लिमिटेड कर देती हैं। और डिमांड जो होती है वो स्लो हो जाती है। ऑटो हो गया सेक्टर, या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, या हाउसिंग के सेक्टर्स हैं, वो स्लो हो जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो इनिशियली तो बेनिफिट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाता है, और इवेंचुअली जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर ये जो पॉलिसी का डिसीजन आया, इससे पूरी की पूरी मार्केट और सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। इसे आप चेन रिएक्शन इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव चेन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि मार्केट का क्रैश। कभी कभी चेन रिएक्शंस नेगेटिव होते हैं जो क्रैश तक ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा,
मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। इमर्जिंग मार्केट जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। अब पॉजिटिव चेन रिएक्शन क्या होगा इसके कंपैरिजन में? उसमें चेन रिएक्शन हमेशा नेगेटिव जो है, अब हमें ये बात भी समझनी है कि चेन रिएक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो कभी कभी जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि बुल मार्केट स्टार्ट करता है। अभी हम पिछले कई सालों से बुल मार्केट के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं, कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो रैली स्टार्ट कर देती है। इस तरह बुल मार्केट जो है वो ग्रेजुअली बिल्ड होती हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ सेक्टर रोटेशन किस तरह से परफॉर्म करता है चेन रिएक्शन के अंदर, तो कभी कभी चेन रिएक्शन सेक्टर रोटेशन की फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर ऑयल सेक्टर रैली करता है, एनर्जी रिलेटेड कंपनीज राइज करती हैं, फिर इंजीनियरिंग जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज ग्रो करती हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अक्सर पैसा एक स्टॉक से दूसरे रिलेटेड स्टॉक के अंदर जो है वो शिफ्ट करते जाते हैं, और जब वो एक स्टॉक के अंदर ऑलरेडी रैली देख रहे होते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि अब कौन सा स्टॉक इसके बाद जो है वो फायदा देगा, तो वो अल्टीमेटली उस स्टॉक के सेक्टर्स के कंपनीज को एनालाइज करके, उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करके उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि चेन रिएक्शन के इंडिकेटर्स क्या हैं, कि आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा कुछ इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते हैं जिससे उन्हें चेन रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही पता चल जाता है, जैसा कि ऑयल की प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का डाटा, करेंसी की मूवमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी या ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स। इन सिग्नल्स को देखकर इन्वेस्टर जो है वो अर्ली अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि बेहतर डिसीजन भी ले सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम बात स्ट्रेटेजी की कर रहे हैं कि ऐसे चेन रिएक्शन के अंदर एक स्विंग ट्रेडर किस तरह की अप्रोच रख सकता है, तो स्विंग ट्रेडर को चेन रिएक्शन का जो इनिशियल स्टेज है वो पकड़ना चाहिए। यहाँ उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूज़ किस सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, उस सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स जल्दी बाय करेंगे, तो टेक्निकल इंडिकेटर से उनको कंफर्मेशन मिलेगी और वो ये काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स अर्ली बाय किए जा सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म चेन रिएक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्ट्रक्चरल ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए। उनके लिए स्ट्रैटेजी हमेशा यही होती है कि इकोनॉमिक जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करें, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को रखें, वीक या डिक्लाइनिंग स्टॉक्स को अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर अगर ग्लोबल एनर्जी डिमांड लॉन्ग टर्म बढ़ रही है तो एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम देखें कि चेन रिएक्शन के रिस्क क्या हो सकते हैं, तो हर चेन रिएक्शन जो है वो प्रिडिक्टेबल भी नहीं होता, कुछ रिस्क होते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके हवाले से चेंज हो सकती है, या वो चेन रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक शॉर्ट टर्म की न्यूज़ हो सकती है और वो बाद में चेंज हो सकता है। वो फिनोमिना, वो ट्रेंड जिसकी वजह से वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो किसी भी पॉइंट पर बीच में स्टॉप हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं जो इन चेन रिएक्शन को स्टॉप कर सकती हैं, उनमें गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज है, या फिर अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल इवेंट का हो जाना है, मार्केट का ओवर रिएक्शन है, इन्वेस्टर का पैनिक है। कभी कभी मार्केट जो है न्यूज़ को ओवर प्राइस भी कर देता है, तो इस वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर का फ्रेमवर्क क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने कुछ सवाल जो हैं वो अपने आप से पूछने हैं। क्या ये इवेंट जो हुआ है ये आर्जी है या ये लॉन्ग टर्म के लिए है? सबसे पहले कौन सा सेक्टर आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, कौन सा सेक्टर डैमेज होगा इन सारी सूरत हाल में? क्या मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है? ये फ्रेमवर्क जो है वो आपको एक इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचाकर आपको एक सही डिसीजनल पावर देगा कि आप सही तरीके से अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और उससे बेहतर पैसा मज़ीद बनाने की आपकी जो सलाहियत है उसको बढ़ाएगा। अगर हम यहाँ पर एक मुकम्मल आज की वीडियो के हवाले से आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करें तो स्टॉक मार्केट में चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इवेंट पूरे मार्केट को स्टेप बाय स्टेप अफेक्ट करता है। स्विंग ट्रेडर्स अर्ली रिएक्शन से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स को फॉलो करके अपनी जो वेल्थ है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स चेन रिएक्शंस को जल्दी समझ लेते हैं वो मार्केट से लेट रिएक्ट करने वालों से ज़्यादा एडवांटेज हासिल कर सकते हैं।
तो स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी न्यूज़ भी जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, जो मल्टीपल सेक्टर्स को अफेक्ट करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन चेन रिएक्शन से अपना फ़ायदा हासिल करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।